क्या बोल रहे हैं? एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। हम उसको सजा दिलवाएंगे। ये पुलिस तो ये चीज कहती है गिरवाओ, अभी किसी मुसलमान का घर होता तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता। आप जो चीजें बोल दी हैं भैया वो सारी चीजें सिर्फ एक ही डिमांड है, डीएम साहब आए अपने हाथों से साइन करके सारी चीजें जो पब्लिक परिवार का डिमांड है उनका पूरा कर दें और सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। डिमांड आप दीजिए क्या क्या है, लिख के तो दिया जा रहा है वही, लेकिन उस पर साइन करेंगे कौन? इनके साइन के हम लोग मान्य नहीं करेंगे। डीएम साहब आए और उसी में रख के लेकर चले गए थे, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। और जो भी इनके जानने पहचानने या परिवारजन जो भी वहाँ पे थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था और बोला गया कि हम इन्हें सीधा पोस्टमार्टम में ले जा रहे हैं, लेकिन ये नियम गलत है। पहले पंचनामा होना चाहिए, उसके बाद ही आप पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं। और बाकी की न्यूज़ हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दिया जाएगा, परिवार की जो मांग है वो पूरी कीजिए, उसके बाद जो प्रक्रिया है सारी पूरी की जाएंगी। अब एक बार लिखित दीजिए, सीधा उनसे बात कर लेंगे। उनसे बात करने से भैया, बात करने से हमने बड़ी सांत्वना देख ली। यहाँ आसपास में 2-3 मर्डर हुआ है, सिर्फ सांत्वना दे के गए, हुआ कुछ नहीं हुआ है भाई इसमें हो रही है। हम सुबह से यही साहब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डीएम साहब आए, लिखित में उनको देंगे और वो लिखित में देंगे, सारी प्रक्रिया जो आगे कार्रवाई हो की जाएगी। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं टाइम मिल रहा है, कल आए परसों आए, उसके बाद सिर्फ ये एक ही रिक्वेस्ट है और बाकी बस वही चीजें हम लोग मांग रहे हैं। परिवार वाले तो मैम से भी कहे भाई हमारी हम मांग है। परिवार वाले भी जो अपनी डिमांड बताती है तो सारी संज्ञान में है, सारी संज्ञान में इनके हैं, तो बात कीजिए। हम तो उनके पास टाइम। कृष्णा क्लासेस कादीपुर, उसका संस्थापक हूँ, व्यवस्थापक, टीचर। और अमन जी वो हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे, लगभग 2-3 साल हमारे साथ जुड़े थे। बहुत अच्छा बच्चा था और हमेशा मिलता था, मुस्कुराता था, बड़ा सम्मान देता था, बहुत ही अच्छा बच्चा था। तो कभी आपके स्कूल या कॉलेज में से किसी से लड़ाई झगड़ा हुई थी किसी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं हुआ। और मुझे संस्था चलाते लगभग 11 साल हो गए। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे थे ही नहीं, जगह ही नहीं मिलती उनको। तो आपके यहाँ किस किस क्लास में पढ़ा है वो? हमारे यहाँ वनडे एग्जाम की तैयारी होती है, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, इन सब के लिए तैयारी की जाती है। तो कभी आपसे बात हुई हो या कभी किसी बच्चे द्वारा लगा, मतलब पता चला हो आपको कि अमन के किसी के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अमन जाता था समय से, क्लास वगैरह करता था, ऐसा कोई कुछ कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो अभी जल्द में आपसे अमन से मुलाकात कब हुई थी, कितना टाइम हो गया? अभी हम लोग एक चेले के यहाँ ही मुलाकात हुई थी, अभी जस्ट इसी महीने के लास्ट में, नवंबर लास्ट में ही मुलाकात हुई थी। तो एक शादी समारोह में हम लोग गए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी, भोजन वगैरह हम लोग साथ ही किए थे। बाकी तो उसके व्यवहार से या बातचीत से कुछ ऐसा पता नहीं चला कि कोई इसके? बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था वो। आपको क्या लगता है ये कैसे हो गया फिर? पता नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। जब अच्छा बच्चा था, किसी साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, तो हम जानते हैं ना, और बाकी बाहर से तुम कुछ कह नहीं सकते। वो अपहरण किया गया, हाँ जी, उसे मारा भी गया, और हम लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हो रहा है कि उसको गाड़ी में बैठा करके उसको मारते हुए लोग ले जाते हैं। मैंने 9-10 लोग थे, बहुत बुरी तरीके से मारा है। जी, आँख में निकाली, दांत तोड़े, मतलब अपने ढंग से जी मारा है उसको। अच्छा, 10-10 लोग मारेंगे तो अकेला क्या करेगा? आपको किसी के ऊपर शक है? शक नहीं है हमें, हमारी रंजिश है ही नहीं किसी से। नहीं, वो मारने वाले जो अपहरण किए हैं कुछ कारण होगा जरूर, कुछ जानकारी हो? कोई ऐसा कारण नहीं हो। तो बता रहे हैं कि हम दूसरे को मारने गए थे, जब दूसरे को मारने गए थे, जब हमें मार रहे हो, हम बता रहे हैं कि हम वो नहीं है, हमारा घर वहाँ है। तो जी ध्यान रखे, 2-4 थप्पड़ मार के उसको छोड़ना चाहिए। हाँ। लेकिन उनको मारने की साजिश थी। या तो यहाँ से कोई लोकेशन दिया हमारे यहाँ, हमारे गांव से जी। अब घर से जब निकला, अब जब किसी को जान नहीं रहे हैं, किसको बता दें? कोई इस केस में पकड़ा गया है? 2-3 लोग को बता रहे हैं पकड़े हैं, लेकिन अगर पुलिस पूछना चाहे तो उनसे 10 मिनट में बता देंगे कि कौन
फोन करके बताया था कैसे मारा है, क्यों मारा है ना। जी जी जी। पुलिस कोई रिएक्शन पुलिस तो यहाँ देख रही है ना, अभी फैसला करवा रही है। अभी पकड़े गए हैं, एक को जो है गोली लगी है वो भी पकड़ा गया, मुठभेड़ पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया ये है। सर गोली वो इनकाउंटर क्यों किया? पूरा मार देना चाहिए था। जब उसको मुठभेड़ दिखाया तो उसको गोली मारनी चाहिए ना। इतनी लंबी शरीर में गोली नहीं लगी, यहाँ पैर में लगी। मतलब पैसा कौड़ी लेके बैठा के बात करके अपना इशारे से मार दिए। जो अपराधी है तो उसको मारना चाहिए ना। जी जी। घटना तो परसों की है ना, अभी दफनाया भी नहीं गया लाश। क्या अभी तक क्या पुलिस की कार्रवाई क्या है? पुलिस के पास कहीं इधर उधर पैसा वैसा आ जाता होगा, अपना चल रहे हैं इधर उधर, ड्यूटी बजा रहे हैं अपनी, और क्या करेंगे। और एक चीज ये भी सुनने में आया कि पोस्टमार्टम से पहले पंचनामा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ऐसे ही डायरेक्ट बिना लेके चले गए। पंचनामे के इनको ले नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो तो नियम है कि बिना पंचनामा भय या तो पोस्टमार्टम के टाइम कोई ना कोई फैमिली वाला जाना चाहिए साथ। होना चाहिए। हम मैं तो था ही नहीं, मैं तो कल आऊँ रात को। आपकी कोई रिलेशन है फैमिली वाले, कोई गांव के अलग कोई भी? साथ नहीं ले गए। कोई नहीं ले गए? मेरा बड़ा भाई था, मेरे मामा थे, मामा का लड़का था, पर उनको साथ नहीं ले गए। अच्छा। किसी को कुछ बोले पुलिस वाले या ऐसे ही निकाल दिए? कुछ नहीं बोल रहे हैं, वैसे ही बोलना पूछे थे। क्या मांगे हैं आपकी? प्रशासन और सरकार से क्या चाहते हैं? प्रशासन से न्याय चाहते हैं, उनकी मौत, जितने लोग हैं इस केस में। अगर ये ऐसे ही होता रहा तो जैसे गांव के हर बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं कोई जा रहा है और लोग पकड़ पकड़ के ऐसे ही मारते रहेंगे गाड़ी में उठा उठा के, तो कैसे होगा। ये तीसरा चौथा वाकया हो गया, 3-4 लोग मारे गए और वही लोग मारे। अच्छा, तो वो बाहर क्यों गए थे वो अमन? भतीजा मेरा आ रहा था कहीं से, उसको लेने गए थे। उसने फोन किया कि मतलब यहाँ से ले चलो, फिर बाइक लेके गया था वहाँ। अच्छा, ये पता लग रहा कि मारने वाले भी यादव हैं, कहीं ऐसा नहीं प्रेम प्रसंग का तो मामला नहीं है? कुछ जानकारी हो? ये चीज आप मुझसे मत पूछिए, गांव वाले मेरे खड़े हैं, सब ये बता सकते हैं। ये लड़का मेरा किसी से बात नहीं करता था, सीधा आना और सीधा अपने घर, अपनी सिर्फ पढ़ाई से मतलब था उसको। पढ़ाई कहाँ करते थे वो? बताओ बेटा। सहजन इस क्लास में, मतलब क्या? फाइनल एग्रीकल्चर था उसका। तो डेली आते जाते थे या डेली नहीं, सिर्फ पेपर देने जाते थे। एग्जाम देने? और उनकी किसी से कोई दुश्मनी आपसी, जैसे आप? किसी से नहीं थी। आप उनके सिस्टर हैं? पहले से ही लाश बन के जी रहा, उससे क्या रंजिश हो सकती है। ऐसा क्या हुआ था जो ऐसे जी रहे थे? कैसे लाश कैसे कुछ? तो आदमी पहले से ही परेशान हो और किसी तरीके अपने घर की रोटी रोजी चला रहा है, वो किसी दुश्मनी करेगा। कितने बेटे हैं आपके? एक था। एक? हाँ अकेले? हाँ, वही एक था। अपने आपके पड़ोस में कोई किसी से रंजिश तो नहीं है? ऐसा कोई ऐसे कुछ नहीं है जिससे हमारी रंजिश है भी, वो तो मामला खत्म हो गया है। जी जी जी। हमारी जिससे रंजिश थी, हमको फर्जी फंसाए थे अपहरण में, तो मैटर वो नहीं है। अच्छा। अब उसके अंदरूनी कोई काम करता हो तो भाई हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से कुछ नहीं है। मैम आप बताइए, मतलब आप उनकी सिस्टर हैं, तो आपसे कभी भी कोई बात करते हुए कुछ भी जानकारी कोई दी? बातचीत हमारी नहीं होती थी, इस मतलब कोई इसका मैटर था ही नहीं किसी के बारे में कभी। मैं यहीं रहता हूँ घर पे, ठीक है। जी जी जी। 15-16 साल हो गए, पहले दिल्ली रहता था, घर पे रहता हूँ। मैं अपने बच्चों का उठते बैठते रात दिन ध्यान रखता हूँ, बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं। जी जी जी। और हर टाइम मैं रोड पे ही रहता था, काम ही मेरा ऐसा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ना किसी से लड़ाई झगड़ा। जी जी। तो अभी यहाँ पे प्रशासन भी इकट्ठा है, SDM साहब भी आए हैं, तो उनसे आपसे बात हुई, मतलब वो क्या बोल रहे हैं अभी? हमसे कोई बात नहीं की। मैम आपको पता है? बोल रहे हैं भैया एक्शन लेंगे। अभी हम कह रहे हैं उसका साले